जय हिंद। आज हम जानेंगे भारत के मानसून के बारे में, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, समझते हैं ध्यान से। भारत के मानसून, इसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, भारतीय मानसून की जो जानकारी दिया था सर्वप्रथम, ठीक है, वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने ही जो है, जिसकी पुस्तक है किताबुल हिंद में वो मानसून की जानकारी दिया पहली बार। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानसून की पहली बार जानकारी किस इतिहासकार ने दिया था, तो आप बोल सकते हैं अल-बरूनी ने दिया था। और इसकी पुस्तक का क्या नाम था, तो किताबुल हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है। ठीक है, यही जो है मौसम की सर्वप्रथम जानकारी दिया था। ओके, अब समझते हैं ध्यान से कि मौसम जो है, मौसम कैसी घटना है, तो मौसम एक अल्पकालिक घटना है। मौसम कैसी घटना है, तो एक अल्पकालिक घटना है। ओके, और जलवायु अगर बोल दिया तो लंबी प्रक्रिया की ये घटना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, भारत की अगर आपसे मानसूनी पूछ लेगा, भारत में कैसी मानसून है या फिर कैसी जलवायु है, ठीक है, भारत की जलवायु अगर आपसे पूछ लिया तो आप बोल सकते हैं भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, और भारत में अगर वन बोल दिया तो भारत में कैसी वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो हम वन में जानेंगे। ठीक है, लेकिन जलवायु अगर बोल दिया तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, मानसून को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक करेंगे गर्मी के दिनों में जिसे बोलते हैं ग्रीष्म, एक करेंगे शीतकालीन के दिनों में जिसे बोलते हैं ठंड। गर्म के दिनों में अलग मानसून होता है और ठंड के दिनों में वो अलग मानसून होता है। दोनों हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ग्रीष्म ऋतु की बात बोलते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून इन करता है, घुसता है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से इन करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से इन करता है। ओके देन, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून में आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। एक अरब सागर की शाखा से उठने वाले जो मानसून होते हैं वो देखने मिलेगा, और बंगाल के खाड़ी से उठने वाले जो मानसून होते हैं वो देखने को मिलेगा। ओके देन, अरब सागर की शाखा से, ठीक है, अरब सागर की शाखा से आपको देखने को मिलेगा मानसून, और एक मिलेगा बंगाल की शाखा से देखने को मिलेगा मानसून। ओके, तो यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। अरब सागर की शाखा, ठीक है, अरब सागर की शाखा से जो मानसून इन करता है, ठीक है, भारत में, वो करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और मानसूनी शाखा जो होती है ये प्रायद्वीपीय भारत से प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत से प्रवेश करता है। और वो प्रायद्वीपीय भारत में कौन से राज्य आते हैं, तो केरल के तट, केरल बोल सकते हैं आप, और तट अगर बोल दिया तो तट में आप बोल सकते हैं मलाबार तट। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश जो होता है ये मलाबार तट से प्रवेश करता है। ठीक है, और मलाबार तट कहाँ पे है, तो ये केरल में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो प्रवेश जो करता है, तो एग्जाम में आपको कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किस जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है कि 1 जून को प्रवेश करता है। ठीक है, तो कभी कभी ना ये मानसून का थोड़ा वो टाइमिंग इधर उधर हो जाता है डेट, तो आप प्रथम सप्ताह लिख के, प्रथम सप्ताह जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो आप मार के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिन डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 1 जून भी देता है, प्रथम सप्ताह भी देता है, तो 1 जून से 7 जून तक ये रहता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो प्रवेश करता है जून के प्रथम सप्ताह से ये प्रवेश करता है, और मलाबार तट पे ये वर्षा कराना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो मलाबार तट पे अगर वर्षा बोल दिया आपसे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है मलाबार तट पे ये वर्षा होने लगता है। ठीक है, कुछ विद्वान और कुछ इतिहासकारों ने ये भी बोला था कि वर्षा जो होती है, ये वर्षा 25 मई से जो है, 25 मई से मानसून प्रवेश करना स्टार्ट कर देता है। कुछ इतिहासकार का कहना है, जो भी अपवाद में है। ओके, और ये जो 25 मई को मानसून जो प्रवेश करता है, ये भूमध्य सागर के समीपता के कारण जो है अंडमान निकोबार में भी बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ विद्वान का कहना क्या था कि वैसे तो दक्षिण पश्चिम मानसून से
प्रथम सप्ताह से बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, लेकिन कुछ विद्वान जो अपवाद में है, ठीक है, परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, कुछ विद्वान का कहना क्या था कि अंडमान निकोबार में जो है 25 मई से बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? तो भूमध्य रेखा पड़ता है नज़दीक, उसके समीपता के कारण वहाँ पर जो है मानसून इन होना स्टार्ट हो जाता है, अंडमान निकोबार में वर्षा कराना स्टार्ट कर देता है, कुछ विद्वान का कहना है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण पश्चिम मानसून ये कब से प्रवेश करता है, तो आप बोल सकते हैं प्रथम जून के सप्ताह से। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, 1 जून को जो है वर्षा होती है वो केरल के मलाबार तट पे होती है। उसके बाद मानसून वर्षा होते होते फिर कर्नाटक में जाती है, 5 जून तक कर्नाटक में वर्षा करा देती है। उसके बाद जो है 10 जून तक फिर महाराष्ट्र के क्षेत्र में वर्षा कराना स्टार्ट कर देती है। ओके, और 15 जून तक जो है 15 जून तक धीरे धीरे पूरा भारत में, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया यूपी बिहार वाले अन्य क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ पे फिर वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे जो है बारिश फैल जाता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 जून से मलाबार तट, 5 जून से केरल, 10 जून से महाराष्ट्र तट, 15 जून से यूपी बिहार के अन्य राज्यों तक जो है वर्षा पहुँच जाती है और वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है ये घाटों से उत्तर भारत की ओर बढ़ती है। ठीक है, अरब सागर से जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो प्रवेश करती है वो घाटों के द्वारा उत्तर की ओर प्रवेश करती है। ओके, कहीं ना कहीं सहारे के माध्यम से, सहारा बोल दिया तो अरब सागर की जो शाखा है वो घाटों से, देखिए अरब सागर की जो मानसूनी है, जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी की शाखा है वो घाटों से उत्तर की ओर प्रवेश करती है। तो आप बोलेंगे कि ये घाट क्या होता है, तो देखिए समझिए ध्यान से, पश्चिमी घाट में जो प्रवेश करती है वर्षा, ठीक है, पश्चिमी घाट के कुछ घाट देख लेते हैं, जैसे कि थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, महाराष्ट्र के तट पे है, ये बात याद रखिएगा। थाल घाट, भोर घाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र के तट पे है, और इसी सब के माध्यम से वर्षा जो है कहाँ प्रवेश कर जाती है, तो उत्तर भारत की ओर प्रवेश कर जाती है घाट के द्वारा। ओके देन, और भोर घाट अगर बोल दिया तो महाराष्ट्र, थाल घाट बोल दिया तो महाराष्ट्र, और पाल घाट बोल दिया तो केरल। ठीक है, यही सब के माध्यम से जो है उत्तर भारत की ओर जो है वर्षा कराना स्टार्ट हो जाता है, मानसूनी घुसना स्टार्ट हो जाता है, कहीं न कहीं सहारे की जरूरत पड़ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि अरब सागर के किस शाखा से वर्षा होना स्टार्ट होता है या फिर उत्तर भारत की ओर प्रवेश करता है, तो आप बोलिएगा पश्चिमी घाट के माध्यम से उत्तर भारत की ओर वर्षा प्रवेश करता है या मानसूनी प्रवेश करता है। मानसून घुसेगा तो वर्षा होगा ही, तो वही बात बोल सकते हैं आप। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त घाट तो अब देख ली कि घाट के द्वारा वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप बोल दिया कि ऊपर की ओर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ऊपर की ओर जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियों के सहारे से भी ये मानसून शाखा प्रवेश करती है। ठीक है, आप तो देखे ही थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट तो देखे ही, लेकिन ऊपर की ओर अब देख जाएंगे आप, ऊपर की ओर नर्मदा घाटी, ताप्ती नदी घाटी, ये सब के सहारे भी मानसूनी शाखा प्रवेश करती है। तो ये सब चीज़ भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मार सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। अरावली श्रृंखला के सहारे यह हिमाचल प्रदेश में वर्षा कराती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अरावली श्रृंखला के सहारे किस राज्य में वर्षा कराती है, तो आप बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश में वर्षा कराती है। अरावली शाखा के सहारे हिमाचल प्रदेश में वर्षा कराती है और वर्षा होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं यहाँ पे अरावली सागर के मानसून में 65% नमी होती है। अरावली सागर के मानसून में 65% नमी होती है। नमी मतलब आर्द्रता, और यही आर्द्रता के कारण जो है, यही आर्द्रता की उपस्थिति के कारण जो है भारत में 25% वर्षा का वजह बन जाता है। 25% वर्षा का वजह बन जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में इस तरह से कि अरावली सागर के मानसून में कितना % नमी की मात्रा होती है और भारत में कितना % वर्षा करा देती है, तो आप बोल सकते हैं 65% नमी रहती है और % वर्षा करा देती है। नमी बोलेगा तो 65% नमी रहती है अरब सागर के मानसून में। ठीक है, अरब सागर के मानसून में कितना % नमी रहती है? 65% नमी रहती है, और भारत में वर्षा कितना % कराती है?
यही 65% नमी के माध्यम से जो 25% वर्षा करा देती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। देन आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस शाखा से होती है। ग्रीष्म ऋतु का अर्थ हो गया गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में जो वर्षा होती है वो किस शाखा से होती है, ये आपका प्रश्न है। तो आप बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से होती है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है और मालाबार तट से होते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ओके, देन आगे क्वेश्चन है, अरब सागर मानसून से कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है। परसेंट बोलेगा तो 25% बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बोल दिया आपसे कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून से, तो आप बोल सकते हैं 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून से। सेंटीमीटर वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून से। ओके, देखने को मिलती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इस वजह से वहाँ के जो वन जो होते हैं ना, वन सदाबहार वन की संभावना बढ़ जाती है। ओके, देन जब 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होगी वहाँ वन और तो सदाबहार वन के गिनती में ही आएंगे। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक क्वेश्चन भी बन जाता है इसी हिसाब से कि सदाबहार वन के लिए कितना % वर्षा होने की आवश्यकता है, कितना % वर्षा होना चाहिए। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक या 200 सेंटीमीटर के लगभग होना चाहिए। ठीक है, अब बंगाल के खाड़ी में देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे थे भारतीय मानसून, जिसमें कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून में अरब सागर की शाखा से वर्षा देख लिए। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा से देख लेते हैं वर्षा। ओके, देन आप समझते हैं ध्यान से, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से शाखा देखते हैं। ओके, इससे भारत में पूर्वी तटों पे वर्षा होती है। इससे भारत में कहाँ होती है, पूर्वी तटों पे वर्षा होती है। और अरब सागरीय के शाखा के माध्यम से कहाँ होती थी, तो प्रायद्वीपीय तटों मलाबार तट पे वर्षा होती थी। और यहाँ पे पूर्वी तट पे वर्षा होने वाली है। ओके, देन जो कि मेघालय वाला एरिया हो जाता है। तो मेघालय वाला एरिया में जो वर्षा होती है वो किस शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी के शाखा से माध्यम से होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो बंगाल की खाड़ी के माध्यम से, बंगाल की खाड़ी की शाखा के माध्यम या श्रृंखला बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे भारत में जो पूर्वी तटों पे वर्षा हो देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो किस जगह देखने को मिलती है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मेघालय वाले एरिया में जो है कृपाकार पहाड़ी के कारण जो है वहाँ पे ये ज़्यादातर वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कृपाकार पहाड़ी कैसे हो गया, जैसे कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे यह पड़ता है मेघालय। कृपाकार जो पहाड़ी है ना, जो वर्षा जब जाती है ना, मानसून जब जाती है तो वहाँ टकरा के रुक के एकदम बहुत ज़्यादा घमासान वर्षा करा देती है। तो किस कारण घमासान वर्षा करा देती है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कृपाकार आकार की पहाड़ी के वजह से हाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में वर्षा करा देती है। जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कहाँ पे होती है, तो मेघालय के मानसीराम में लगभग वर्षा होती है। ओके, देन और किस कारण होती है, तो कृपाकार पहाड़ी आकृति के कारण होती है। ओके, देन और पूर्वी तटों के माध्यम से अगर आप बोल सकते हैं, तो तमिलनाडु में लौटता हुआ जो मानसून जाता है, तो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून में यहाँ पे वर्षा करा देती है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी से उठता है ना मानसून, वहाँ के मानसून जो है पूर्वी तटों पे वर्षा कराते हुए जब लौटती है तो तमिलनाडु के तट पे फिर ये वर्षा करा देती है। कहाँ पे, तमिलनाडु के तट पे ये वर्षा करा देती है। तो ये हम देखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा देखें। इसके आगे का वीडियो जो है हम कल के वीडियो में समझा देंगे। ओके, कल के टॉपिक जो होगा ये बंगाल की खाड़ी के शाखा से लेंगे और आगे हम खींच देंगे। ओके, देन कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।